हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में ना आपने काफ़ी कुछ समझ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू पावर टू लिवाई द टैक्सेस एंड वेदर लिवाइंग ऑफ द टैक्सेस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट, और किसके पास ये पावर है टू लिवाई द टैक्सेस। आज के वीडियो में अपने समझने वाले डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस का डिफरेंस क्या होने वाला है। एक चीज़ समझो, ये जो बंदा है, ठीक है, फिलहाल तो हंस रहा है, अब ये आदमी खुद ही यदि गवर्नमेंट को टैक्स पे करे, ठीक है, खुद ही अपना गवर्नमेंट को खुद ही टैक्स एक्सेस करके खुद ही गवर्नमेंट को पे कर दे, पे टैक्सेस, ठीक है, बर्डन इसके ऊपर फॉल हो रहा है और ये गवर्नमेंट को भी पे कर रहा है, इसको अपने बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। क्या हुआ, इसी के ऊपर बर्डन आया और इसने पे कर दिया, ठीक है। जैसे इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स मेरे ऊपर बर्डन आता है, मैंने 10 लाख कमाया, उस 10 लाख में से अब मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, 1.5-2 लाख रुपए का टैक्स आया, वो टैक्स हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पे कर देंगे। कौन पे करेगा, हम खुद पे करेंगे, खुद गवर्नमेंट को पे करेंगे। वेराज अब ये सेम आदमी है यहाँ पर, ठीक है, अब ये आदमी क्या कर रहा है, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करता है टैक्स। ये क्या करता है यहाँ पर, एक रिटेलर की सामान खरीदता है, किसके साथ, रिटेलर से। फिर रिटेलर किसके से खरीदा हुआ रहता है, होलसेलर से, ठीक है। एंड होलसेलर किससे खरीदता है, डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर किससे खरीदता है, जैसे मैन्युफैक्चरर से। अब सिंपल सा बात होता है इसमें, जो गुड्स मान लो ये खरीदा है एक बार के लिए, ये किससे खरीदा, रिटेलर से खरीदा, रिटेलर ने किससे खरीदा, होलसेलर से खरीदा, होलसेलर ने किससे खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर ने किससे खरीदा, मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अब अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम कौन कर रहा है, ये कंज्यूमर, ठीक है। अब जो कंज्यूम करता है ना वो टैक्स पे करता है, क्योंकि वो बेनिफिट उठा रहा है ना। अब लेकिन क्या ये बंदा डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करता है, नो, ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करता। ये क्या करता है, रिटेलर को पे करता है, और रिटेलर जो क्या करता है यहाँ पर, पैसा जो है वो किसको पे करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। होलसेलर जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है अपना पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है, मैन्युफैक्चरर जो है वो गवर्नमेंट को पे करता है। हो क्या रहा है, बर्डन ऑफ द टैक्स इज फॉलिंग ऑन द कंज्यूमर, एक बंदे के ऊपर, लेकिन पे कौन कर रहा है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, इनडायरेक्टली ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन। मतलब ये आदमी के बदले में इससे जो अमाउंट कलेक्ट किया गया वो एक चेन वाइज गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसको अपने बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, सिंस ये पे किया जा रहा है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। और यहाँ पर जो हुआ डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। तो मेन कंसेप्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यही होता है, जिसके ऊपर बर्डन फॉल होता है वही पे कर रहा है तो डायरेक्ट टैक्सेशन, जिसके ऊपर बर्डन फॉल हो रहा है लेकिन पे कोई और कर दे रहा है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो यूजुअली एग्जाम में कभी कभी 2-3 मार्क्स के लिए आ सकता है, कंसेप्ट तो यही है, लेकिन इसको यदि आप नोट्स वाइज देखें तो यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। डेफिनेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर, वही है, टैक्सेस डायरेक्टली पेड बाय इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर टैक्सेस लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज में ही होते हैं, विच आर पेड इनडायरेक्टली बाय कंज्यूमर्स। मतलब डायरेक्टली कौन पे कर दे रहा है, मेरे बिहाफ में होलसेलर, मैन्युफैक्चरर पे कर दे रहा है। इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन और एंटिटी। यहाँ पर क्या है, इंसिडेंस फॉल्स ऑन प्रोड्यूसर्स और सेलर्स बट द इम्पैक्ट इज ऑन कस्टमर्स, रियल बर्डन कस्टमर्स के ऊपर है। एग्जाम्पल, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल है। सेल्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन। पेड बाय द इंडिविजुअल्स डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यहाँ पर पेड बाय बिजनेस देन पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स। टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, आपका टैक्स आप ही पे करो, यहाँ पर आपने शिफ्ट कर दिया, आपने थ्रू प्रोड्यूसर्स पे करवा दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जनरली हायर ड्यू टू एलोकेशन एंड इंडिविजुअल असेसमेंट, इसको एडमिनिस्टर करने में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट लगता है। इक्विटी कैन बी प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब आपको मालूम है ना, टैक्स 3 टाइप के होते हैं, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल। मतलब जो जो जैसे जैसे ज़्यादा कमाएगा ना उसका ज़्यादा टैक्स पे करना है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन जो होते हैं ना प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जिसका ज़्यादा कमाई है वो ज़्यादा 42% तक टैक्स पे करता है आदमी लोग, तक 100 रुपया में 42 रुपीज़ अप्रॉक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस वैसे नहीं है।
एक गरीब आदमी भी एक सेंटर फ्रेश खरीदता है उतना ही टैक्स पे करता है, और अंबानी जी भी सेंटर फ्रेश खरीदते हैं उतना ही टैक्स पे करते हैं। इसलिए इसको रिग्रेसिव भी बोलते हैं यदि रियल इनकम के टर्म्स में देखें तो, क्योंकि वो कमा ज़्यादा रहा है उसके हिसाब से तो चिंदीपंदी हुआ, लेकिन कोई एक गरीब बच्चा सेंटर फ्रेश खरीद रहा है, कुछ सामान खरीद रहा है, तो उसके बर्डन जो है वो ज़्यादा फील होता है। वैसे तो इसको प्रोपोर्शनल टैक्सेशन भी बोलते हैं कि सेम अमाउंट ऑफ टैक्स है, लेकिन रियल सेंस में देखें तो इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन भी बोला जाता है। MCQ ये सब में भी आ सकता है। नेक्स्ट आप देखिएगा डायरेक्ट टैक्सेशन, इवेजन काफ़ी हद तक होता है। आदमी लोग ना गलत रिपोर्टिंग, ओके, गलत तरीक़े से पोर्ट्रे करके डाटा को छिपा के डायरेक्ट टैक्सेशन से बच जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं बचता है, और स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है ना वो सेल्फ असेसमेंट होता है, मतलब खुद ही असेस करके गवर्नमेंट को दो। और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है ना, एक चेन रहता है, तो एक मैकेनिज्म डेवलप हुआ रहता है, इससे बच पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सभी है, आप आराम से देख सकते हैं, इसमें हम ज़्यादा टाइम लेते नहीं है क्योंकि काफ़ी ये 9, 10, 11, 12 हर जगह ये टॉपिक को किया गया है, इकोनॉमिक्स ये सब में भी किया गया है। नोट्स वाइज आप इसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट कि एग्जाम में आपको पढ़ने के लिए हेल्प हो जाए। रहा बात, ये जो नोट्स है आपको मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिल जाएगा, ओके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड वीडियो को काफ़ी छोटा ही रख रहे हैं सो दैट कि टॉपिक वाइज कवर अप कर पाए, जिसको जो पसंद है, जिसको जिसमें डाउट है वही देख पाए, देखे।